बताने वाला हूं। पहला तो ये कि उसमें कोई भी हार्मफुल कार्सिनोजन कंपाउंड नहीं होगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके बाल अगर झड़ रहे हैं वो तो झड़ने बंद हो जाएंगे। कुछ टाइम अगर आप पेशेंस से उसको यूज करोगे तो नए बाल आने लगेंगे और बाल काले भी होने लगेंगे। आप खुद इस वीडियो को मानो नहीं, बल्कि खुद इसको इस्तेमाल करके, यूज करके यहां आकर के बताना कि वाकई इसने आपके लिए काम किया या नहीं। तो जैसे कि मैंने लास्ट त्रिफला वाले वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या आपको इस शैम्पू पर एक वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने खूब कमेंट किया, और आज उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपका दायित्व है इसे हर एक इंसान तक पहुंचाना, ताकि वो भी अपनी हेयर हेल्थ को ठीक कर सके और हार्मफुल केमिकल्स जो हम अपने बालों पर यूज कर रहे हैं उनसे बच सके। सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है आंवला पाउडर। इस आंवला का पाउडर आप अपने घर पर भी बना सकते हो, नहीं तो ये मार्केट से भी बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, मिल जाएगा। इस आंवले पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, और लास्ट त्रिफला वाले वीडियो में भी मैंने आंवले के बारे में आपको काफी बताया था। और हाँ, ये जो त्रिफला वाला वीडियो था, इससे आपने क्या क्या बेनिफिट लिए और क्या आपने लेने शुरू किए हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले आपको लेना है आंवला पाउडर। ये आंवले में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और कई सेंचुरीज से हेल्थ और वेलनेस के लिए ये आंवला लगातार इंडिया में तो एंशिएंट इंडिया से लेकर आज तक यूज किया जा रहा है, स्पेशली हमारे बालों के लिए, हेयर के लिए। और आप देखते होंगे जितनी भी टीवी पर एड्स आती हैं, तेल की, जो ऑयल की एड आती है बालों के लिए, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आंवला जरूर यूज हो रहा है। तो आंवला पाउडर सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा ये शैम्पू बनाने के लिए। सेकंड चीज आपको लेनी है भृंगराज का पाउडर। इस भृंगराज से हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाने का काम करता है भृंगराज। ये भृंगराज एंटी फंगल भी है, इसलिए जो फंगल प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे डैंड्रफ हो गया, इचीनेस होगी, इन्फ्लेमेशन हो गया, उन सब में रिलीफ देता है भृंगराज। और जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, आपके लोकल मार्केट से बहुत इजीली ये सभी पाउडर्स आपको मिल जाएंगे। और अगर जो लोग ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जो बेस्ट बाय लिंक्स होंगे वो डाल दूंगा, ताकि आप उनको चेक कर सकें। तीसरा पाउडर आपको लेना है रीठा का पाउडर। रीठा पैक्ड होता है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। आयरन इसके अंदर बहुत बहुत बढ़िया मात्रा में होता है, जो नए बाल उगने के लिए हमारे हेयर फॉलिकल्स को चाहिए होता है। अगर आप रीठा यूज करते हैं तो डैंड्रफ कभी नहीं होता, ये ड्राइनेस को खत्म करता है। ये क्या करता है, आपके स्कैल्प और बालों से डर्ट, ऑयल और पोल्यूटेंट्स को बहुत जेंटली रिमूव कर देता है। नेक्स्ट आपको लेना है शिकाकाई। भारत में सदियों से नेचुरल हेयर केयर के लिए शिकाकाई इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका शिकाकाई का मतलब ही होता है फ्रूट फॉर हेयर, और ये हमारे हेयर हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। एक तो ये हमारे हेयर को डिटैंगल करता है, यानी बाल उलझते नहीं है। दूसरा, उनको कंडीशन करता है, क्योंकि शिकाकाई एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, जिससे बाल स्मूथ और शाइनी दिखने लगते हैं, और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो चीज आपको लेनी है, जिसका पाउडर आपको लेना है, वो है हिबिस्कस। ये एक फ्लावर होता है, इसको बोला जाता है गुड़हल। ये विटामिन सी में, अमाइनो एसिड्स में रिच होता है, जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट करता है और बालों को सब टाइम से पहले जो बाल ग्रे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, उनसे बचाता है। और अब एक और बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपने स्किन के लिए, फेस के लिए बहुत बार सुना होगा कि इसको यूज करना चाहिए, इससे टेक्सचर अच्छा हो जाता है, स्किन बढ़िया हो जाती है। तो ये बेसिकली एक डीप क्लेंजर है जो ऑयल को रिमूव करता है, डस्ट को रिमूव करता है। ठीक वैसे ही हमारे स्कैल्प से भी वो ऑयल और डस्ट को रिमूव करता है, ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, ये भी एक बहुत बेहतरीन कंडीशनर है। अगर आप इसको बालों पे यूज करते हो तो बाल उलझेंगे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट। एक एक बाल आप फील कर सकते हो कि अलग अलग, एक एक बाल अलग अलग फील होगा। अच्छा, जो मुल्तानी मिट्टी है, ये हमारे स्कैल्प के पीएच को भी बैलेंस में रखती है। तो जैसे कोई किसी तरह का कोई फंगल जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है हमारे हेयर फॉलिकल्स में, उसको भी न्यूट्रलाइज करती है मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है? पहले तो ये 6 की 6 चीजें बहुत इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगी। आपके लोकल शॉप जहां पर आप रहते हैं, वहां पर जो भी पंसारी की दुकान है, वहां पे छोटे से छोटी कंपनी, बड़े से बड़े ब्रांड का ये सब पाउडर्स आपको इजीली मिलते हैं। अब आपको क्या करना है कि सब चीजों की बराबर मात्रा रहेगी। रीठा डबल क्वांटिटी में रहेगा। अगर आप सब 1 चम्मच ले रहे हैं तो रीठा 2 चम्मच लेंगे। अगर आप सबके एक एक पैकेट डाल के किसी बड़े ऐसे कंटेनर में, जार में अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, तो रीठा के 2 पैकेट आप डाल देंगे, अगर वो 50 ग्राम 100 ग्राम। कहने का मतलब है 1:1:1:1:1:2 की रेशो में, यानी 2 पार्ट आपको रीठा के लेने हैं इसमें ऐड करने के लिए। बाकी सभी चीजों को आप बराबर मात्रा में ऐसे मिक्स करेंगे। तो मैंने ये बना के रखा हुआ है पहले ही, कि इस तरह का जो भी आप पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर को अगर आप चाहें तो किसी बड़े से कंटेनर में भर के रख लो, अगर आप हर बार नहीं मिक्स करना चाहते तो।
और कोशिश कीजिएगा कि जो कंटेनर हो वो कंटेनर एयर टाइट हो सके। तो जब भी आपको हेड वॉश करना हो तो आपको क्या करना है, आपको उस पाउडर के लगभग 2.5 से 3 चम्मच इस तरह से भर के, अच्छे से भर के आपको किसी भी ग्लास में 2.5 से 3 चम्मच डाल देने हैं। आपने डाल दिया और उसके बाद आप उसमें डालेंगे गर्म पानी। आप उसको अच्छे से मिक्स करके, जिस दिन आपने हेड वॉश करना है उससे एक रात पहले आप इसको ऐसे भिगो करके रख देंगे। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, जो भी आपका नहाने का मग हो या कोई भी, जिससे भी इस ग्लास को भी आपको इसको पूरा भर लेना है नेक्स्ट डे जब आपको नहाना है, उससे नहाते टाइम। या फिर अगर आप इसको अपने नहाने वाले मग में डाल रहे हैं तो उसमें डाल करके लगभग लगभग आधा लीटर पानी आप उसमें डाल लीजिए। और फिर आप क्या कीजिए कि ऐसे बहुत स्लोली आप इसकी एक धार बना के, ऐसे बारीक सी पानी की धार बना के अपने हेड पे डालते रहिए और हेड को अच्छे से आप इस तरह से रब करते रहिए। अच्छे से ये पानी डालते रहिए, इसको मिक्स करते रहिएगा इस तरह से। जब आप डाल रहे हैं इसको मग में या ग्लास में है तो इसको मिक्स करते रहिएगा ऐसे, और इसको आप डालते रहें, हेड को अच्छे से रगड़ते रहें बड़े सॉफ्ट हाथों से। और थोड़ी देर के अंदर सारा पानी आप ये डाल लेंगे। फिर लास्ट में हल्का सा अपने हेड को रब करेंगे और फिर ताजे पानी से आप अपने हेड को वॉश कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, सब ये डाल लेंगे, तो आपको लगेगा यार बाल थोड़े उलझ से गए या बालों में ग्रैनुअल्स, वो छोटे छोटे दाने से आ गए। लेकिन जैसे ही आप ताजा पानी, ये पानी खत्म होने के बाद जैसे आप ताजा पानी डालना शुरू करेंगे अपने हेड पर, तो आप देखेंगे कि बाल जैसे जैसे वो बालों से निकलता जाएगा पाउडर, उसके दाने छोटे छोटे से ग्रैनुअल्स, आप देखेंगे कि बालों का टेक्सचर बड़ा बढ़िया आने लगा है। पहला तरीका है ये यूज करने का। दूसरा तरीका है कि यही जो मैंने अभी आपको पाउडर बना के बताया, सब चीजों को मिक्स करके इक्वल अमाउंट में, रीठा को डबल क्वांटिटी में, इसमें आप हल्का सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना सकते हैं। और पेस्ट जैसे ही ये बन गया तो उस पेस्ट को अच्छे से बालों में, जैसे शैम्पू हम लोग करते हैं, उस पेस्ट को आप लगा लीजिए अच्छे से, उसको 1-1.5 मिनट जो है बालों में रहने दीजिए और फिर उसके बाद ताजे पानी से वैसे ही वॉश कर लो। तीसरा तरीका है इसका मास्क बनाना। जब आप मास्क बना के लगाना चाहते हैं अपने बालों में, पेस्ट बना के इन सब चीजों की, उस मास्क को नहाने से पहले अच्छे से अपने बालों में लगा लीजिए, हेयर मास्क बना के। और फिर उसके बाद ऊपर से जब आप नहाने लगे तो पानी डाल करके उसको आप निकाल दो। इतने बढ़िया हेयर हो जाएंगे, बालों की क्वालिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये हुआ क्या। और ये आपको इतना सस्ता पड़ेगा। इसको इस तरह के किसी भी कंटेनर में आप डाल के रख सकते हैं, कोई बड़ा कंटेनर ले सकते हैं उसमें डाल के रख सकते हैं। नहीं तो इनके इस तरह से पैकेट्स आपको जो मिलेंगे, उन पैकेट्स में से थोड़ा थोड़ा लेकर के आप जब चाहे नहाने के लिए बना लीजिए। वैसे मैं क्या करता हूं, मैं तो इसको एक साथ बना करके ऐसे किसी जार में डाल के रख लेता हूं, और जिस दिन हेड वॉश करना होता है उससे एक रात पहले उसके 2.5-3 चम्मच एक गिलास में डाले, उसमें गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके रख दिया और नेक्स्ट डे सुबह उसको यूज कर लिया। जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया है, मैं शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता हूं, सिर्फ इसी से ही हेड वॉश करता हूं। तो जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS या SLES, जो झाग बनाने का भी काम करता है। जो कि इसमें झाग नहीं बनेगी, इसमें फॉर्म नहीं बनेगी, लेकिन उसका हमारे क्लीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन काम बहुत बढ़िया है। इसके अंदर कोई कार्सिनोजन नहीं, कोई कैंसर कॉजिंग कंपाउंड इसके अंदर, केमिकल, हार्श केमिकल इसके अंदर नहीं है। इनफैक्ट इसको शैम्पू कहना भी गलत है, ये एक मेडिसिन हो जाएगा आपके बालों के लिए, ये एक ब्लेसिंग हो जाएगा आपके बालों के लिए। और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इसको यूज करना शुरू किया रेगुलर बेसिस पर, जीवन पर्यंत बाल नहीं गिरेंगे। और अगर गिर रहे हैं तो जितने गिर गए बस उतने ही गिर गए, उसके बाद वो रुक जाएंगे। और अगर आपने इसको रेगुलर रखा तो आपके नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। बस इसको छोड़ना नहीं है, आपने पेशेंस रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, यूज करते रहना है। जब जब आप शैम्पू करते हो, शैम्पू की जगह आप इसको यूज करो। लेकिन अगर आप 100% कंप्लीटली अपने शैम्पू को नहीं रिप्लेस करना चाहते हो तो एक काम जरूर कीजिए कि वीक में एक बार, संडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को छुट्टी होती है, इसका एक मास्क बनाइए इस पेस्ट का। आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, हिबिस्कस और मुल्तानी मिट्टी, इसमें रीठा डबल डलेगा, बाकी सबका एक एक पोर्शन डलेगा। इसका एक मास्क बनाइए, उसको पेस्ट बना करके अच्छे से सिर में लगाइए, आधा घंटा रहने दो, उसके बाद वॉश कर लो। और अगर किसी किसी की स्कैल्प ऐसी होती है कि इसको यूज करने के बाद उसके बाल जो है वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसका जो पेस्ट बनाएं, अगर पेस्ट बना के एज ए शैम्पू आप यूज करते हैं तो उस पेस्ट को आप पानी की जगह दूध से बना सकते हैं, दही से बना सकते हैं, दही और भी बेहतर रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसके पेस्ट को आप एलोवेरा जेल से बना सकते हैं। वो एलोवेरा जेल नहीं जो बाजार में मिलता है, वो एलोवेरा जो नेचुरल आपके घर में लगाओ उससे बना सकते हैं, क्योंकि जो बाजार में मिलता है उसमें भी पता नहीं कई चीजें ऐड की जाती हैं। तो इसलिए जो नेचुरल एलोवेरा जेल किसी के घर में, उससे बना सकते हैं अगर ड्राइनेस की या डैंड्रफ की समस्या ज्यादा होती हो। बस हाँ, इसके साथ साथ एक दो चीजें जरूर ध्यान देनी है आपने, अगर आप चाहते हो कि आपके टोटल हेयर हेल्थ इंप्रूव हो। तो
सबसे पहला तो ये कि आप आंवला को किसी ना किसी फॉर्म में अपनी डाइट में जरूर शामिल करो, चाहे आप उसको कच्चा खाओ, चाहे आप आंवला की कैंडी खाओ, चाहे आप उसका मुरब्बा खाओ,